जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय। गुरुजी संगत जी शुक्राना। गुरुजी डा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गुरुजी के प्यारे सत्संग मिस ना हो जाए। गुरु जी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। संगत जी, सत्संग में जय गुरुजी लिखकर अपने प्यारे गुरुजी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। सत्संग सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज का सत्संग सरखेज अहमदाबाद के देवेंद्र अंकल का सत्संग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। मैं सरखेज स्थित जनरल इलेक्ट्रॉनिक में काम करता था। मेरे फैमिली को एक समस्या थी। मेरी आंटी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। मेरी आंटी नए साल के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका स्वरूप लेकर घर आई। फैमिली ने पंचकूला में गुरुजी से भेंट करने की कोशिश की किंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि गुरुजी मनसा देवी चले गए थे। वैसे महिलाओं को आसानी से हर बात पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए मैंने उन पर तंज कसा और कहा कि हर ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाएंगे। आखिरकार हमारे फैमिली को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अनेक सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वो उसके घर अवश्य आएंगे। अगले दिन सुबह 3:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए जब मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला और मैंने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने के प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय हम दोनों पति पत्नी को कुछ स्वर के अति महीन तार मिले। हमको यह पता नहीं था कि ये क्या है, परंतु अगले कुछ दिन तक घर में उन तारों को हम उठाते रहे। ये वही तार थे जो गुरुजी के वेस्टर्न में सज्जित बेल बटन में लगता है। अब मैंने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शुक्रवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गया। मैंने गुरुजी से अपनी आंटी की समस्या शेयर की तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, परंतु मैं अपसेट हो गया। मैं संतुष्ट नहीं था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे मेरी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा और अधिक बात क्यों नहीं की। उस समय तक मैं गुरुजी द्वारा कहे शब्दों की पूरी शक्ति से अनजान था। उनके कथन सत्य वचन है। भले ही कितनी भी पारंपरिक रूप से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कहे गए हैं। मैं फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी गया। वहां से मैं यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आया। उस ईंट को धोकर मैंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उस रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि एक महिला की आत्मा जो मेरी आंटी के शरीर में थी अब मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे मुख से वो बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, लेकिन घर में रखी हुई वो ईंट इतनी शक्तिशाली है, क्या वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती है? और वह इसी समय घर छोड़कर जा रही है। फैमिली की समस्या हल हो गई थी। गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण वह एक ईंट मेरे उस मजाक का जवाब था जो मैंने कहा था कि हर एक ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाते हैं। उसका मुझे मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुजी ने बहुत कोशिश करने पर भी अगले दिन मुझे पूरा सपना याद नहीं रहा, लेकिन गुरुजी ने मेरे माँ की सभी शंकाएं दूर कर दी। फिर गुरुजी ने हमेशा की तरह थोड़े से वाक्य में गुरु की भक्ति का रहस्य उद्घाटन यह कहकर किया, गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरु को इस कदर मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वो उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी की है शब्द सत्य सिद्ध हुए। संगत जी, अब मैं आपको मेरी बेटी का सत्संग सुनाता हूँ।
जनवरी 1999 में भतीजे की पहले लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने दुगरी गया। मैं वहां गुरुजी की माताजी से मिला, जिन्होंने मुझे एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, लेकिन मैं अपनी कार में केवल 6 उपले लेकर वापस आ गया। 4 दिन के बाद माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था। माँ को मेरा नाम तो पता नहीं था। उन्होंने कहा चश्मा पहने एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा क्या बोरी भरकर उपले दिए थे तो मैंने में उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा। उन्होंने ये 2 बार दोहराया, फिर अब बोले कि जब होगा वह खुद ही देख लेंगे। शीघ्र ही मेरी आंटी गर्भवती हो गई। उसके 8वें महीने में मैंने न्यू बॉर्न बेबी को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वेस्टर्न के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मुझे माना कर दिया। मेरी आंटी ने सर्जरी के द्वारा एक कन या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़े में संक्रमण हो गया। मैं जब गुरुजी को बताने गए तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, किंतु 4 दिन में ही उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। और तो और मेरे आंटी के टांगों में पस भर गया। 20 दिन में वापस पेट में थैली के रूप में इकट्ठा हो गया। मेरी आंटी बहुत ज्यादा कष्ट में थी। उसने गुरुजी को उनके स्वरूप के सामने बहुत बुरा भला कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा तो पहले ही खो चुकी थी, अब उसे यह समस्या और हो। उस रात उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन देकर उसे 20 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके पेट में वह थैली जन्म दिवस के 40 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक में डूबी हुई मेरी आंटी ने गुरुजी के कथन अनुसार वही किया। उसने वह आरती 20 दिन तक की। अमेजिंगली उसे दिन के बाद उसे उस आरती का एक शब्द भी याद नहीं रहा। शीघ्र ही उसके पैर में एक छेद हो गया जिसमें से पूरा पस बाहर निकल गया, परंतु मेरा दुख अभी तक बना हुआ था। एक दिन मैं अपने घर में दिया जलते हुए बहुत रोना लगा। उस रात गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। वह मुझे उस स्थान पर ले गए जहां मैंने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने मुझे उसे खोदने के लिए कहा। फिर गुरुजी ने बच्चे को उनके हाथ में रखने के लिए कहा, जो बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो बच्ची रो पड़ी, उसमें जान आ गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे पूछा कि क्या मुझे कन्या चाहिए। मैं बस खड़ा था, कुछ बोल नहीं पाया। गुरुजी ने मुझे बताया कि यदि उसे समय व उनकी माँ के कहे अनुसार ले जाते तो यह घटना होती ही नहीं, इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि न्यूबॉर्न बेबी के जीवित रहने से माता पिता में से किसी एक की मौत निश्चित थी। उस सपने में जो जागृत अवस्था से कहानी ज्यादा सच लग रहा था। मैंने कन्या को और स्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर से उस कन्या को मोक्ष दिया। मैंने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकालकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे मुक्ति मिली हुई है। उस शाम ज्ञान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। संगत जी, अब मैं आपको मेरे बेटे अक्षज का सत्संग सुनाता हूँ। अक्षज अत्यंत विचित्र बालक था। 4 वर्ष की आयु तक उसके शरीर से गुरुजी की सुगंध आई थी। एक दिन मैंने उसकी जन्मपत्री ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 9 वर्ष तक है। मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। गुरुजी जालंधर में थे। मैंने वहां जाकर गुरुजी को एक ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को भटका देते हैं, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ दिन बाद एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने मुझे आने के लिए कहा तो मैंने चंडीगढ़ में एक बैठक होने के वजह से अपने ना आ पाने के कारण बताया। गुरुजी के अनुरोध पर मैं रात 11:00 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंच गया। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया। फिर मैंने लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गया। गुरुजी ने दोबारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया और मुझे देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। मुझे गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यह कर सकता है और वह उनके सामने है। जब अक्षज का स्कूल जान का समय आया तो हमने 4 स्कूल के एडमिशन फॉर्म भर दिए थे। 3 स्कूल ने बहुत अधिक डोनेशन के रूप में मांगी तो हमने उसके
बारे में विचार ही छोड़ दिया। एक सपने में गुरुजी ने अक्षज की पॉकेट में उनका खुद का स्वरूप रखा और निर्देश दिया कि ऐसे ही उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरी, स्कूल में बच्चे की इंटरव्यू के दौरान हालांकि हम दोनों ही पति पत्नी गुरुजी का स्वरूप लेकर उसे भेजने के फेवर में नहीं थे, पर हमने गुरुजी का कहा माना। उस सपना के अनुसार हमने उसकी पॉकेट में एक स्वरूप रख दिया। 5,000 में से केवल 250 बच्चे चुने जान थे, परंतु परिणाम आने पर सब सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि प्रवेश सूची में उसका नाम 7वें स्थान पर था। हमको कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ा था। संगत जी, ऐसे ही में 2 साधु मेरे घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और मेरी माँ को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर माँ ने मेरी आंटी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उसे घुमक्कड़ ज्योतिषी ने कहा कि मेरी मृत्यु 20 फरवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाए तो वह इस परेशानी को दूर कर देंगे। मेरी आंटी चिंतित हो गई और उसने मुझे गुरुजी के पास भेज दिया। यो कि 20 फरवरी बहुत निकट थी। संगत जी, 20 फरवरी को मैं गुरुजी के साथ ही था। उस रात मेरी आंटी ने सपने में देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ है और गुरुजी माँ काली को हम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए बोल रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने हम दोनों को अपने हाथ आगे करने को कहा और मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, माँ काली ने मेरे हाथ पर छड़ से वार किया। मेरी आंटी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं किया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के वार से मेरे सारे बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। गुरुजी ने मेरी आंटी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। इस समय मेरी आंटी की नींद खुल गई और उसने देखा कि हमारे पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के स्वरूप में रेड कपड़े ब्लैक हो गए थे और 5 मिनट के बाद कपड़े रेड हो गए। एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर 2 हाथ चिन्ह थे, यानी 2 हाथ के चिन्ह बने हुए थे। मेरी आंटी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहां पर नहीं थी, मेरी आंटी घर साफ करने और उन निशाने को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्ह को अपने हाथों से मिटाने की कोशिश की। रात तक उसे हाथ में बहुत दर्द और सूजन आ गई थी। 3 दिनों के अंदर उसके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने मेडिसिन शुरू करके कुछ व्यायाम करने को कहा। तब मैं लुधियाना में कार्यरत था। आंटी का समाचार सुनकर मैं घर आना चाह रहा था, किंतु मेरी आंटी ने मुझे फोन कर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। हमेशा की तरह गुरुजी ने उसको रोग मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुख गुरुजी के स्वरूप के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए और हमारे बिस्तर पर बैठ गए। गुरुजी ने बताया कि उन चिन्ह का अर्थ सांस की मृत्यु निश्चित थी, जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवा में परिवर्तित कर दिया था। गुरुजी ने अपने भक्ति के हाथ वाले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब मेरी आंटी ना कर सकी तो उन्होंने फिर दोहराया। इस बार वह हाथ को हिल सकी। लकवा आप खत्म हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपने सांस से उनके स्वरूप पर जल डलवाएं और जल डालते ही वह भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि अब उन्हें आशीष मिल चुका है। इसी प्रकार जून 2003 में गुरुजी की संगत के साथ भीमताल जाने की योजना बन रही थी। मेरी आंटी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। मैंने कहा कि ना तो वह उनकी पुरानी संगत है, नहीं धनवान है, तो गुरुजी हो सकता है हमें आने के लिए ना कहें। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि हमारा सोचना कितना गलत था। गुरुजी के संगत में कोई भेदभाव नहीं होता है और उन जैसे तपस्वी विभूति के समक्ष सब हैं। वह दाता है और हम सब मंत्र भिक्षु हैं। 3-4 दिन में ही गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के बाद गुरुजी ने मुझे भीमताल आने का निमंत्रण दिया। जब मैं घर वापस पहुंच गया तो मैंने अपनी आंटी से कहा कि गुरुजी ने केवल फॉर्मेलिटी के लिए हमें बुलाया होगा, पर जाने से 3 दिन पहले गुरुजी ने हमें पुनः बुलाया और साथ में वुलन क्लोथ्स भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे समस्त शंकाएं दूर कर दिए थे। गुरुजी को आपके जीवन के बारे में सब कुछ ज्ञान है। आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं? गुरुजी ने मुझे डिप्लोमा या फिर डिग्री करने के लिए कहा। मैंने कहा कि 1 दशक के बाद यह सब करना बहुत मुश्किल होगा, किंतु गुरुजी ने मुझे
बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। मैंने डिप्लोमा करना शुरू कर दिया, पर उसे पूरा करने की शंका के साथ परीक्षाओं में मैंने गुरुजी से संहिता मांगी। गुरु कृपा से मैंने 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया और गुरुजी को बीटेन के लिए गया। गुरुजी सोच रहे थे कि मैं उन्हें बताने का कष्ट क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो स्वयं उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से मैंने वो भी कर लिया था। संगत जी, मेरे भाई अनिल शिवा के परम भक्त हैं और हम दोनों भाई अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। 2004 के जून महीने में अनिल फिर से अमरनाथ यात्रा पर गया था। एक स्थान पर लैंडस्लाइड हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और उसकी बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। अनिल ने गुरुजी को याद किया और उनका स्वरूप निकालकर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उसे दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। संगत जी, लैंडस्लाइड होना रुक गया और सबको नया जीवन मिला। उसके बाद जब अनिल गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गया तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने यात्रियों को जीवन दान दिया था। यह पहले अवसर नहीं था जब गुरुजी ने अनिल को जीवन दान दिया था। इससे पहले अनिल के अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी, पर उसके बाद अनिल को यूरिन नहीं आ रहा था और यह बहुत गंभीर समस्या बन गई थी। इससे संबंधित होने वाला पेट दर्द उससे रहा नहीं जा रहा था। डॉक्टर के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल कारण उनकी खुद की मानसिकता थी और उन्होंने कुछ मेडिसिन खाने को कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब अनिल चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उन्हें 16 ग्लास चाय पिलाई और 2 लंगर खिलाए। जैसे ही अनिल जाने को तत्पर हुआ, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा, क्योंकि अनिल पहले से ही इतना लिक्विड लेने के बाद और लेने की स्थिति में नहीं था, इसलिए गुरुजी ने अपने ही सामने पीने के लिए कहा। वो बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, बाहर जाते ही अनिल ने यूरिन किया और फिर उन्हें वह समस्या दोबारा नहीं हुई। गुरुजी द्वारा दी गई इस चाय ने वह किया जो डॉक्टर की औषधि नहीं कर पाई थी। 1996 में एक संबंधी की बेटी रेणु और स्वस्थ हो गई। उसे कुछ मसाला संबंधित समस्या थी और उसको गैस्ट्रोपेरेसिस हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और इलाज के लिए जाने से पूर्व उसे गुरुजी के दर्शन करने चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिताया जहां से वो गुरुजी को देख सके। रेणु ने रोट हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको अस्पताल में एडमिट करने को कहा। 3 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अस्पताल से निकलकर वो गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकाल दी, क्योंकि उनके अन्य रोगियों को कोई भी लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के ट्रीटमेंट के बाद स्वस्थ हो गई थी। गुरुजी के दर्शन ने दिव्या चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेरकोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। मेरी नानी गुरुजी के पास कुछ चपाती बनाकर भेजना चाहती थी। इस इच्छा को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछले रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती है। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ में नहीं आया, पर वह उसके लिए चाय और लड्डू ले आई। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा। उसकी इस कथन को भी समझने में असमर्थ थी। वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। नानी जी भिखारी को खाना देने के लिए घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और ग्लास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से मेरी नानी जी को आभास हुआ कि गुरुजी ही उस भेष में आए होंगे। संगत जी, एक बार गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेज दिया गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक अस्पताल में दिखाया गया। उनके डॉक्टर को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं की। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर के साथ घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर मुझे डॉक्टर से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। मेरी बातें
सुनकर भी डॉक्टर ने गुरुजी पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और बोला कि सबका आंसर साइंस के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी डॉक्टर को अपने मार्ग पर लाने को दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिल्ली आने के लिए कहा। डॉक्टर ने मना कर दिया, पर जैसे ईश्वर की इच्छा डॉक्टर को दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। डॉक्टर 3 दिन गुरुजी के संगत में आए। अगले 2 दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो गुरुजी ने कहा कि वह मलेरकोटला 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। हालांकि दिल्ली से वहां तक लगभग 8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथन अनुसार जब यात्रा में 6 घंटे ही लगे तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने मुझे डॉक्टर से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की तबीयत पूछने के लिए कहा। जब मैंने गुरुजी से रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है। मैंने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। डॉक्टर ने पूछा कि गुरुजी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक है। मैंने जब गुरुजी की बात बताई तो डॉक्टर ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के बाद इनकी बेटी में 85% सुधार है। हालांकि डॉक्टर अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने की मांग पड़ती। नेक्स्ट वीक फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए और शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मुझे गुरुजी से मिलने के बाद कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। मेरी धार्मिक प्रवृत्तियां में भी परिवर्तन हुआ है। मैं बचपन से भगवान शिव जी का भक्त रहा हूँ। मैं माला जपने और अमरनाथ जाने पर जहां पर बर्फ का शिवलिंग है जाना पसंद करता हूं। गुरुजी से मिलने के बाद मैं अपने भाई अनिल के साथ पवित्र स्थान पर गया। जब हम दोनों गुफा के अंदर जान के लिए लाइन में खड़े हुए थे, मुझे सपना आने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने होता हुआ निकल गया। चाहे प्रसाद आए हुए भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, हॉल में गूंजता हुई शब्द और पेट भरकर लंगर भक्तों द्वारा सुने वे सत्संग जिनमें वह अपनी निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। शाम को पंजाबी गानों पुराने संगीत से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए मेरे मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी आखिर है कौन। मेरे मन में ही प्रश्न आने का डर था कि शिवलिंग से मेरे ऊपर की दिशा में कुछ किरणें निकली और वो मेरे ऊपर 1 फुट वृक्ष के रूप में फैल गई। उसमें मुझे शिव जी के दर्शन हुए जिन्होंने गुरु जी की छवि बना ली और पूरे शिव जी की आकृति में आ गए, जिसका आनंद मेरे छोटे भाई अनिल ने भी उठाया। इस दिन मेरी आंटी को भी एक सपना आया। उसने गुरु जी को हाथ में त्रिशूल लिए बैठे हुए देखा। केवल 2 महीने तक गुरुजी के पास जाने के बाद सर्वकर्ता गुरुजी ने हमें अपने वास्तविक रूप से परिचित कर दिया था। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। मैं फैमिली सहित शिवलिंग के दर्शन करने गया था। मेरी आंटी ने मुझे सोमवार को दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। मैंने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव है और शिवलिंग है। उस रात मेरी आंटी ने एक सपना देखा कि वह अंपायर स्टेट में गुरुजी के पास बैठी हैं। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक स्वरूप लेकर आए। वह स्वरूप अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त होते ही उसे पर ओम की आकृति दिखाई देने लगी। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। मेरी आंटी ने गुरुजी से इसके बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने स्वरूप को खने के लिए कहा। मेरी आंटी ने देखा कि शिवलिंग गुरुजी विराजमान है, उसके अभी भी सब आसपास था। इसलिए जब उसने गुरुजी से प्रश्न किया तो बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहानी और जानने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने बताया कि उनके समक्ष आने के बाद अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही रब है, वही भगवान है। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनके घर उनकी सेवा में लगे थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत डर से ढाबा रहा था थक गया और उसने अपना कार्य मुझे दिया। मैं गुरुजी के चरण दबाने लगा। मैंने गुरुजी के चरण को हाथ ही लगाया था कि मुझे अपना परिचय देने के लिए कहा गया। मैंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के बाद गुरुजी फिर मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाकर दबाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। गुरुजी के चरण के अंगूठे से अमृत प्रभा होने लगा। गुरुजी के चरण के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र
उससे गीला हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा कि अब देखो गुरु कौन है, उनका पूरा शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब मैंने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती की तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि समय आने पर वह मुझे दर्शन करने की क्षमता देंगे। कभी कभी गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपने राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। जो माला हम करते हैं पूजा के समय, उसके बारे में कुछ भी बताने को मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाते हैं। एक दिन जब मैं ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहा था, मैं समाधि में चला गया और बड़े मंदिर पहुंच गया। वहां पर मैं हॉल में बैठा हुआ था और माला मेरे सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव जी के हाथ से एक किरण निकलकर उस माला पर पड़ी। इस प्रकार से किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर आई, माला टूट गई और मैंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उसे दिन से मैंने माला को कुछ भी बताना रोक दिया। मैं अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हुए प्रार्थना कभी भी की जा सकती है करता हूँ। प्रभु को याद करने के लिए ना ही कोई माला ना ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते घूमते या कोई कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। गुरुजी तो ज्ञान की खान है, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरा। ये सुनहरे अवसर के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना।